बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के प्रश्नों के उत्तर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए, इन्हें हमको इन रिक्त स्थानों में भरना होगा। तो पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यहाँ आंसर वाली तालिका भी दी है, उसे हम देख लेते हैं। खरीफ की फसल धान एवं मक्का, रबी की फसल गेहूं चना, रासायनिक उर्वरक यूरिया सुपर फास्फेट, कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप उत्पाद। अब आगे अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे। निम्न के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ फसल और रबी फसल। तो खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान एवं मक्का, रबी फसल गेहूं और चना। अगला प्रश्न है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए, इनमें एक एक पर अलग अलग से हमको समझाना है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, मिट्टी तैयार करना। आंसर देखेंगे, मिट्टी तैयार करना यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है बुआई। बुआई यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता, साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधों को पर्याप्त हवा, प्रकाश, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, सीड ड्रिल विधि और परंपरागत औजार से। अब आगे हम देखेंगे सिंचाई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। सिंचाई नहीं, निराई। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। अब अगला है थ्रेशिंग। खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो हम पहले उर्वरक को देखेंगे। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। इसका उत्पादन कारखानों में होता है। इससे मिट्टी ह्यूमस प्राप्त नहीं होते। इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। अब खाद के बारे में हम देखेंगे।
खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष से बनती है। खाद खेतों में बनाई जाती है। इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित है। पहली है छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अगला आता है डीप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। अगला प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। आंसर देखेंगे। गेहूं एक रबी की फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु में जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर देखेंगे। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? आंसर देखेंगे। खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। जैसे फसल उगाने से पहले खेत जोतिए, इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। फूल एवं बीज बोने से पहले हाथ से या खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़कर खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न बाक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमको ये जो बॉक्स में लिखे हुए हैं फसल चक्र के क्रम, तो इनको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा मिट्टी तैयार करना,
उसके बाद आएगा खेत की जुताई करना 6 नंबर वाला, फिर आएगा 4 नंबर वाला बुआई, फिर आएगा 7 नंबर खाद देना, फिर आएगा 2 नंबर सिंचाई, फिर 3 नंबर कटाई और 1 नंबर फसल को चीनी मिल तक भेजना। तो इस प्रकार इनका सही क्रम होगा 5, 6, 4, 7, 2, 3 और 1। आगे वर्ग पहेली दी हुई है। इस वर्ग पहेली में हमें ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाएं की ओर भरना है। तो ऊपर से नीचे की ओर पारंपरिक तरीका, इस पहेली के आंसर वाली हम पहेली देख लेते हैं और उसी को देखकर आप इसमें भर लेना। तो पहले में भरेंगे रहट, ठीक है, ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं, है ना। फिर 2 नंबर में आएगा इधर बाएं से दाएं में रबी, फिर इधर खरीफ, फिर इधर फसल, है ना, और उर्वरक, कटाई, निराई, है ना, और